सम्माननीय सदस्यगण अपनी बात रखते हैं क्षेत्र की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग है विधानसभा की, वो रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब पे भी चलती है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 2 अलग से कैमरे लगाए गए जिनका विधानसभा की प्रोसीडिंग है हमारी, जो हम क्षेत्र की बात रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि वो 2 कैमरे हैं, वो किस मन से लिए गए और किसकी अनुमति से लिए गए और उसका एक्सेस किसके पास है। जब हमें पता चला कि हम जब विधानसभा में बैठे होते हैं, जब हाउस है जो हमारा स्थगित होता है, हम आपसी हमारे घर की बात करते हैं, देखो पार्टी की बात करते हैं, तो उस कैमरे के माध्यम से पूरी हमारी आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग होती है। जहाँ तक कि इतने हाई क्वालिटी के वो कैमरे हैं, हम पेपर पे भी कोई पेन से बात लिखते हैं, वो बात भी हमारी वहाँ रिकॉर्ड होती है। तो जब हमारे सदन के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी ने ये प्रश्न उठाया कि जो एक्स्ट्रा आपने 2 कैमरे लगाए, इनका एक्सेस किसके पास है, किस मन से आपने पैसा लिया और किसकी अनुमति से, तो हाउस में हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। इसमें पूरा का पूरा जो हमारी जितनी भी हम कांग्रेस की महिला विधायक हैं, हम इस पे हमें आपत्ति है, हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे जो निष्ठा का अधिकार है इसका पूरा का पूरा हनन हो। तो इसको लेकर हमने पूरी बात है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब से, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली से, जितनी भी महिलाएं हम मिली, हमने बात रखी कि ये किस तरह की रिपोर्ट। अगर हम ये भी मांग करते हैं कि अगर इनकी कोई प्रोसीडिंग, हमारा सत्र चल रहा था, आपने कोई रिकॉर्ड की है, इसको जो इसमें हार्ड डिस्क में है वो हमें दिखाएं। अगर ये विधानसभा की प्रोसीडिंग से संबंधित ही नहीं है, फिर आपने इन कैमरों को विधानसभा के अंदर क्यों लगाया। और ऊपर से ये आरोप लगाते हैं हमारे नेताओं के ऊपर कि असंसदीय भाषा का ये प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी दिन मैं हाउस के अंदर खुद थी और हमारे भाजपा के सम्माननीय विधायक ने जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब विधानसभा के अंदर आप धरना लगाते हो, आप क्या कुकृत्य करते हो वो देखते हैं, ये कौन सी भाषा इनकी। और इसी तरह से इनका जो मुख्य सचेतक है विधानसभा को कहते हैं कि जी बेडरूम है क्या आपका, क्या जी आपका बाथरूम है क्या एक बाथरूम और बेडरूम के अंदर ही हमारी निजता का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन आपको अधिकार नहीं है हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो प्राइवेट बातें हैं इनका सुनने का। जब लोकतंत्र में सब आदमी को अपने निजी अधिकार के हक और अधिकार की रक्षा करने का दायित्व है और वो उसका दायित्व रखता है, लेकिन भारतीय संविधान में भी व्यवस्था दी गई है, जो आर्टिकल 21 है, इसके अंदर भी यही दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो निजी अधिकार है, इस पे आप किसी तरह का उसकी रिकॉर्डिंग है, किसी तरह की उसका हनन नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर आज हमने जो प्रेस वार्ता यहाँ रखी है। अभी आपने इनके शिक्षा मंत्री की जो महिला शिक्षिकाएं थी उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए आपने नहीं देखा है क्या, जो किस तरह की भाषा का यूज करते हैं लोग। तो जो चीज है कि जब मेरे को आप बताइए कि उन कैमरों का विधानसभा की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं, तो आपने उनको विधानसभा में क्यों लगाया जब ऑलरेडी 9 कैमरे उसके अंदर हैं, जो विधानसभा की टोटल जो प्रोसीडिंग है हमारी वो उसमें रिकॉर्ड होती है। तो जैसे ही है कि हमारी प्राइवेट बातें सुनने के लिए हमें वो हार्ड डिस्क दिखाओ, अगर उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जहाँ रिकॉर्डिंग आपने की है वो बताएं तो सही, क्योंकि हम भी जनता के द्वारा चुन के आते हैं और सरकार से प्रश्न करना हमारा दायित्व। वो लोकतंत्र से जब जनता चुन के भेजती, उसी लोकतंत्र से हम विधानसभा के अंदर आए हैं। तो ये बताइए आप उचित है क्या इस तरह की बातें सुनना, जब उसकी रिकॉर्डिंग करना और अध्यक्ष जी के जो चैम्बर है उनका कमरा उसके अंदर उनको एक्सेस है, तो ये स्थिति स्पष्ट कर देते तो यहाँ तक हमारी नौबत ही नहीं आती है। आज ये प्रेस वार्ता हमारे विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर जो 2 एक्स्ट्रा कैमरे लगा रखे हैं, जो अध्यक्ष ने लगाए हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके ये कैमरा लगाने का औचित्य क्या है, क्या करवाना चाह रहे हैं। आज उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो यूट्यूब पे 9 कैमरे लगे हैं, आज सदन पूरा लाइव चलता है, तो लेकिन उन 2 कैमरों की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रही। और उनका जो एक्सेस है, उन्होंने अपने जो कमरा है जहाँ पे वो आराम करते हैं, उनका एक्सेस वहाँ लगा रखा, जहाँ पर अध्यक्ष जी और पक्ष के जो भी विधायक हैं, मंत्री जी हैं, जो वहाँ पे बैठते हैं,
वो उनको देखते हैं। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से जो भी महिलाएं जीत के आई है, आज जहां हम लोगों की 4 सीटें लगी थी वो कैमरा बिल्कुल ऊपर ही लगा हुआ है, बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। और जब हमें ये बात पता चली कि ये कैमरे लगा रखे और इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा जी से, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली से हमने ये बात को शिकायत की कि जब सदन बंद हो जाता है, जब हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं, जब हमारी अपनी पर्सनल कोई बातें करते हैं, आपस में कोई भी बात करते हैं, ये सुनने का किसी को भी हक नहीं बनता। लेकिन उस वक्त पूरी रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग पूरी ये लोग सुनते हैं। इनको क्या हक है कि आप हमारी कोई भी पर्सनल बातें सुने और हमारी निजता का हनन करें? ये इनको कोई हक नहीं बनता। और इस तरह की कृत्य करके ये क्या करवाना चाह रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कही है कि आप किसी के भी पर्सनल कैमरा लगा के किसी के सामने या घर के सामने कैमरा लगा के उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है। लेकिन आपने क्या हमसे परमिशन ली? आप इस जो 2 कैमरे लग रखे हैं, वो सामने वाला कैमरा भी सीधा हमारे ऊपर आ रहा है। 2, एक इस साइड में एक उस साइड में कैमरा लगा है, लेकिन उस सामने वाले कैमरे का भी बिल्कुल हमारे ऊपर आ रहा है, उनकी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा। और उनके मतलब इतने पावरफुल कैमरे हैं कि एक कोई पेन भी गिरता है तो उसकी आवाज रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करके इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोग जब तक ये लोग इस तरह के कैमरे हटाएंगे नहीं, जब तक हम लड़ेंगे और इस तरह के काम हम करने नहीं देंगे। मतलब सरकार के लोग ही आप लोगों को देखते हैं वहां बैठकर? बिल्कुल। लेकिन मैडम एक सवाल ये था, जैसे आप 2 महिलाएं यहाँ पर और महिलाओं ने इसका आपत्ति जताई है क्या? वो सारी महिलाओं ने, सारे विधायकों ने इसकी आपत्ति जताई है। नजदीक है आपकी महिला विधायक? नहीं, शिखा जी वो आज तिरुपति जी गई हुई है, तिरुपति को यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ है नहीं, वरना जरूर आती। वो भी नहीं है। और अनीता जी की आज वो नानी जी की डेथ हुई है। चाहे हम सभी हैं, चाहे बात तो हम 2 महिलाएं हैं, हम सब लेकिन लोग उनकी बात तरफ कर से रहे हम हैं। लोग बोल रहे हैं। हम बात उनकी भी भावना हम रख रहे हैं, सबसे बातचीत करके हम रखे कि किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। नहीं, वो आपको पीसीसी मेंबर बताएंगे सूचना है या नहीं है, लेकिन हमारे पास नहीं, वो बता देंगे आपको। लेकिन मेरा तो यही कहना है आपको कि जिस तरह से ये तो आप पीसीसी से पूछ पता करें। आप सभी से यही कहना है कि जिस तरह से जो हमारे नेताओं पे जो आरोप लगाते हैं, माननीय अध्यक्ष पीसीसी के जो 4 बार जीत के आए हैं, जनता ने चुन के उनको भेजा है और ये कहते हैं कि वो एमएलए बनने के भी लायक नहीं है। ये किस तरह की भाषा है इनकी? लेकिन वर्तमान के अंदर आपने जो पूरा का पूरा देखा है, जब महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, विद्यालय में पेपर देने जाती हमारी बेटियां वो सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में महिला सुरक्षित नहीं, और आज जहाँ तक कि सदन के अंदर भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो कैसे मानेंगे हम कि महिला कहाँ पे सुरक्षित है? नहीं, वो देखिए, वो लेकिन हम तो हमारी बात करते हैं, जो चीज हमारे सामने आई है वो बात हमने आपके सामने रख दी है, वो तो वो मैंने आपको बता सकती है। जो चीज हमें गलत लगी, ये कानूनन और हमारे संविधान के विरुद्ध भी है, हमारे वैसे भी नियम विरुद्ध है कि किसी की निजी बातचीत सुनना उचित नहीं है, ये नियम विरुद्ध है, उसका हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो तथ्य वो स्पष्ट होने चाहिए कि जो 2 कैमरे हैं जो किस पर्पज से इन्होंने लगाए। नहीं, देखो उस दिन भी था ना, जैसे हमें पता चला, जिस तरह से हमने हमारे अध्यक्ष जी से मिलके तो 13 तारीख को अध्यक्ष जी ने पीसीसी के अंदर वार्ता करके हमारे संजय जाटव जी ने भी इन कैमरों के माध्यम से कैमरों के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। हमारे टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था। हमारा जैसे ही हमें टाइम दिया गया उसी हिसाब से हम आगे जैसी बात थी नहीं, कारण तो देखो, जैसे हमें पार्टी की तरफ से डायरेक्शन था, जो हमारे जैसे जैसे चीज के हम तय तक गए कि हमें महसूस हुआ कि ये चीज सामने आ रही है, तो हमने अध्यक्ष जी से और प्रतिपक्ष नेता को हमने अवगत करवाया। उन्होंने उसी हिसाब से उसी तुरंत प्रभाव से उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बात रखने का हमें कहा कि आप अपनी प्रेस वार्ता में अपनी बात रखिए।
ये देखो पार्टी तय करेगी। हम कहते हैं कि जी हमारी निजता का अधिकार का हनन है। अगर जब प्रतिपक्ष नेता ने हाउस के अंदर पूछा था हमसे कि जी आपने किसकी अनुमति से लगाया, इसके किस पर्पज से लगाया गया, किस मन से लगाया गया, इसका एक्सेस क्या है, विधानसभा में अगर हमें इसका जवाब मिल जाता तो शायद हम जहां तक नहीं आते। आगे का जो निर्णय है वो पार्टी जैसे तय करेगी। हमारा जो प्रतिपक्ष का लीडर है, हमारे नेता टीकाराम जूली जी हैं, वो तय करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे नहीं तय करेंगे। पार्टी के साथ